बच्चों को ऑनलाइन, वो अवश्य पूरा और बिल्कुल सही रूप से हो, और जो हम डाटा मांगते हैं उसको टाइम से आप डाटा को जरूर दें। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ये बात? यस सर। ये बच्चों को जो कॉपी देते हैं उसके बाद जो वापस आता है उसको रखना है स्कूल में क्या, कि दोबारा बच्चों को दे देना है? नहीं नहीं नहीं, वो आपने हेलो, अपने पास रखना है, वो आपने अपने पास रखना है। जो टीचर अच्छा है स्कूल में उसके रखना है उसे, पास, नहीं चेक करने के बाद? हाँ, हाँ। वो चेक करने के बाद स्कूल में रखनी है, ताकि बच्चे की ग्रोथ पता चल सके, या आपने क्या काम दिया वो दे जरूर करे। देखिए, अटेंडेंस बच्चों की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके स्कूल, आपकी क्लास के बच्चे का टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं है, तो आप सतवीर जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कहां से आपने उस बच्चे का टेलीफोन नंबर लेना है। इसलिए उनको पर्सनली रूप से जो है उन्हें बढ़ावा दीजिए कि आप हमारे साथ जुड़े। टीचर के साथ बच्चा बहुत जल्दी जुड़ जाता है। देखिए, मेरी बीट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस अच्छे काम को और आगे बढ़ाना है हमको, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस काम को कर सके। और टीचर को भी अपने आप को अच्छा लगेगा जब वो इस तरह के ऑनलाइन पढ़ाई कराता है, तो उसका एक अलग चार्म होता है। ठीक है ना? इसके अलावा हम आपको एक और खुशखबरी दे रहे हैं कि गूगल मीट से भी आप बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाई करा सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए किसी अध्यापक के क्लास में 40 बच्चे हैं, और उस 40 बच्चों में से 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अध्यापक का ये फर्ज बनता है कि वे उनके पेरेंट्स को बताएं कि आप इस समय जो गूगल मीट है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक हम तैयार करके आपको दे देंगे, और उस लिंक को उनको दे दीजिए और डायरेक्ट पढ़ाई कराइए उनके साथ। ठीक है ना? कम से कम पहले कोशिश करिए हफ्ते में एक दिन डायरेक्ट पढ़ाई कराए, बेशक बाकी चीजें आप व्हाट्सएप से देते रहें। जब एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको हफ्ते में 2 दिन करेंगे हम, उसके बाद फिर हफ्ते में 3 दिन करेंगे, तो आपका काम पूरे रूप से ठीक चलेगा। और कभी आप हिंदी का काम कराएंगे, कभी इंग्लिश का काम कराएंगे, कभी मैथ का काम कराएंगे, तो उसके अंदर, क्योंकि गूगल मीट के अंदर ब्लैक बोर्ड का भी प्रोविजन है। ब्लैक बोर्ड पे अगर टीचर लिखेगा उस पे, वो तुरंत जो है बच्चा समझेगा डायरेक्ट उसको। इसलिए आप इसे पिन डाउन कर लीजिए, पेन के द्वारा लिख लीजिए कि आप अपने अध्यापकों को इस बात का निर्देश देंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उसमें वो हो। मैं पर्सनली रूप से जब विजिट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी 240 वार्ड में विजिट किया है, जिसमें ओल्ड सीमापुरी हिंदी, ओल्ड सीमापुरी उर्दू और दिलशाद कॉलोनी, इस तरह से मैं हर वार्ड में जा रहा हूं, और वहां मैं ये चेक करूंगा कि कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे वर्क शीट को ले जा रहे हैं। वो मैं पूरी चीजें हम वहां पर देखेंगे, और आपको इसका भी निर्देश देंगे कि इसको और किस तरह से अच्छा किया जा सके। तो ये सबको क्लियर हो गया है? यस सर। अच्छा, दूसरी बात एक और है जो हमने आपको हर बार निर्देश देते हैं कि पर मंथ सेफ्टी वॉक और 117 यानी सेफ्टी ऑडिट, ये दोनों जो है वॉक जरूर करें। ये दोनों वॉक जरूर करें, क्योंकि इन दोनों वॉकों का आप हमको लिंक पर अपना वो देते हैं, पूरा पूरा डाटा देते हैं, और डाटा देने के बाद हम उसको हेडक्वार्टर भेजते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से देखें कि आप अपने क्या कहते हैं सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी जो वो है वॉक है, इसको पूरी तरह से हर महीने की जो डेट निश्चित की गई है उसमें अवश्य करें, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें। ये 2 चीजें क्लियर हो चुकी है? तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि स्कूल की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि सफाई अगर आप रोज रोज करवा रहे हैं तो आपको
स्कूल बिल्कुल साफ मिलेगा। स्कूल में देखिए जहां जहां पर्दे हमारे लगे हुए हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, उनको अगर धोने का भी प्रोविजन होना होगा तो वो अवश्य धुलवा लीजिए, उसका बिल आप उसमें लगा लीजिए। आपको जल्दी ही 50,000 60,000 की जो राशि है वो जल्दी हम देंगे, है। तो आप अपने इस कार्य को करते रहें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए स्कूल में टीचर्स भी आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चों के नए एडमिशन भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको जरूर अपनाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सीमापुरी उर्दू में गया था, वहां पर देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई कि सारे पेरेंट्स अंदर स्कूल के उसमें घुसे हुए हैं और अंदर क्लासरूम में घुसे पड़े हैं एडमिशन कराने के लिए। देखिए एडमिशन कराने का एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि खिड़की के द्वारा आप एडमिशन करें, एक एक करके वहां पे कम से कम 2 गज का जो है फासला रखें, उस फासले में जो है धीरे धीरे कर कर आप एडमिशन करें। एडमिशन में एक चीज का खास ध्यान रखें कि बच्चे को किसी तरह का या पेरेंट्स को किसी तरह का हरासमेंट ना हो। अगर उनके पास अपना क्या कहते हैं किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आप उन्हें बताएं कि हम आपका एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवश्य टाइम से हमें दे दें ताकि हम आपके उसको ऑनलाइन चढ़ा सके। जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन, आप जरूर उनको वो करिए, पंच करिए ताकि वो ऑनलाइन हो जाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आधार कार्ड अगर किसी पे नहीं है, अभी एक ऐसा केस हमारे सामने आया था, आधार कार्ड का की जो है वो पर्ची थी लेकिन आधार कार्ड नहीं था, तो उसको रोकना नहीं है। अगर आधार कार्ड उसने बनाने की पर्ची मिली हुई है तो उसका आधार कार्ड आ जाएगा, वो बाद में आपको दे देगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें जिन पे कंसंट्रेट करना है वो ये है कि टीचर्स का जिस दिन आपने बुलाया है उस दिन वो जरूर मौजूद रहे। ऐसा ना हो कि वह उस दिन मौजूद नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसका रोस्टर सबको कहा हुआ है, मैंने बना ले लिए। आते ही सबसे पहले विजिट करते हुए मैं रोस्टर देखता हूं, अगर उस रोस्टर के अनुसार अगर वो टीचर नहीं है तो उसकी एब्सेंट वहां मार्क की जाएगी, लेकिन उससे पूछा भी जाएगा क्या कारण है ऐसा। प्रिंसिपलों और इंचार्ज इस विशेष ध्यान रखें कि अगर आप छुट्टी पर आउट ऑफ अपने अपने या तो स्टेट जाते हैं, होम टाउन जाते हैं या दिल्ली से बाहर जाते हैं तो उसकी इजाजत प्रॉपर रूप से ले लें। अगर आपने इजाजत नहीं ली है और आप चले गए तो इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल या इंचार्ज की होगी। अगर किसी टीचर को भी दिल्ली से बाहर जाना है या वो लंबी छुट्टी पे जा रहा है तो उसका पूरा जो है वो प्रोसेस के अनुसार उसकी वो लीजिए, अप्रूवल लीजिए, उसके बाद उनको चाहिए। जब पता होता है कि भाई हमें जाना है तो आप पहले लीजिएगा इस चीज को। इसके अलावा और जो मेरे है कुछ स्कूलों ने अभी तक प्रिंसिपल का जो प्रमोशन का डिनाय और एक्सेप्टेशन है वो नहीं दिया है। कुल मेरे 15 में से कल 9-10 आ चुके हैं, अभी भी 5 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया है और करीब 10 से 12 स्कूल ऐसे हैं, 9 स्कूल जिन्होंने A2E फॉर्म नहीं दिया है। A2E फॉर्म आज तुरंत हार्ड कॉपी जमा करा दें और उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है यानी कि उसकी फोटो जो है व्हाट्सएप पर जरूर दे दें। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। प्रिंसिपल टाइम का ध्यान रखें। ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि प्रिंसिपल ही 9 बजे आ रहे हैं। भाई 9 या 10 बजे आपको आने का फायदा क्या हुआ? तो फिर टीचर भी वैसे ही आएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, वो टाइम पर हो। अगर वे टाइम पर हैं तो सब लोग टाइम पर होंगे, आरआरई से तथा जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर वर्क काम कराएं। अटेंडेंट को अगर जरूरत है, एडमिशन हो रहे हैं तो अटेंडेंट को गेट पे बिठाएं और एक एक करके वो अंदर भेजेगा। ऐसा ना हो कि अंदर बिल्कुल भीड़ लग जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना है और इस चीज का जरूर आप निर्देश दें टीचर्स को, और खासकर जो अपना क्या कहते हैं एडमिशन कर रहे हैं कि वह अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और
एडमिशन भी इजीली कर ले। प्रिंसिपल और इंचार्ज इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कंटेंजेंसी का जो है वो बिल बनाए। आप सेफ्टी से रिलेटेड आपको जो है साबुन खरीदना हो या सबको हो या जो आपके लिए जरूरी है वो खरीदें और उसका बिल आप ऑफिस में जमा कराएं ताकि आपको टाइम से कंटेंजेंसी का पैसा मिल सके। आप उसमें जो है सैनिटाइजर भी ले सकते हैं, आप उसे सैनिटाइज करने की मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, लगातार करते रहेंगे तो अवश्य आपका सारी चीजें मिलती रहेंगी, वो बाद में आपको भी काम आएंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप कंटेंजेंसी का बिल टाइम सामान खरीदें और कंटेंजेंसी का टाइम बिल जो है वो टाइम से है। रेणु बालाजी कुछ कह रही है आप? दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मेरे पास जो है टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग स्कूल्स की लिस्ट पड़ी है। तो आप मैं एक एक करके बुलाऊंगा, आप अपने टीचर्स को या खुद आइएगा और उन लिस्ट को पूरा चेक कर लीजिएगा कि क्या वो उनका जो पैनल नंबर है वो ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन ठीक है, उनके नाम की स्पेलिंग ठीक है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप उसके पीछे एक पेपर लगाकर उसको पूरा कर लीजिए, या टीचर्स जो है अपना पूरी जो भी आपका बायोडाटा उसके अंदर पंच है उसको चेक कर अपना एक कागज उसके पीछे लगा दे ताकि आपके सीनियरिटी लिस्ट बन सके। क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट बनने की तरफ जा रही है। कुछ स्कूलों के पास तो है, जैसे शिव विहार फर्स्ट और सेकंड को मैंने मिस्टर मीना को दे दिया है, वो कल तक जरूर जमा करा दें। इसके अलावा अरविंद नगर फर्स्ट एंड सेकंड, गोंडा फर्स्ट एंड सेकंड और गौतम विहार फर्स्ट एंड सेकंड, वहां पर मीनू मैडम है, उनको भेज दिया था मैंने, उनको दे दिया था। वे लोग अपने अपने स्कूल्स की लिस्ट ले ले, उनको जो है तुरंत भरकर और उनको बिल्कुल सही तरह से मोर और साइन करके जरूर दे दे। बाकी मैं कल जो है आपको 245 वार्ड के टीचर्स को बुला लूंगा और 250 के वे उनको दे देंगे ताकि वे भी हमें तुरंत वो कर दें, दे दें। इससे क्या होगा कि आपकी सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी। सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए आपने ये जरूर लिख के देना है हर व्यक्ति का कि मेरी जो है क्या बोलते हैं डिटेल्स है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रिंसिपल भी ये लिख के देंगे कि सारे चेक कर लिए गए हैं और नीचे आपने लिखना है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारा, जो ऑब्जेक्शन है वो पीछे इस उस पर है और उसको जो है आप उस पर लगाकर पंच कर मुझे तुरंत दे दे। जिनको मैंने दे दिया 6 स्कूलों को और 8 स्कूलों को मैंने भेज दिया है, वो कल तक मुझे जरूर दे दे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बाउंड है सिस्टम, इसके टाइम बाउंड सिस्टम के अनुसार ये सारी चीजें टाइम पे हो जानी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों के सभापुर गुजरान का नहीं मिला है, वो मेरे पास है, मैं बुलवा लूंगा आपको दे दिया जाएगा। एक जगह से एक को बुला लेंगे, वे सब जगह आसपास में पूरे वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और उन्हीं को वापस दे दीजिए। देखिए गौतम विहार फर्स्ट सेकंड और गोंडा फर्स्ट सेकंड और अरविंद नगर फर्स्ट एंड सेकंड, ये सभी लोग जो है भरकर और पूरा कर इंचार्ज मैडम है मिसेस मीनू, उनको दे दीजिएगा तो उनको वो मेरे पास किसी भी 4th क्लास से पहुंचा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि सब परेशान ना हो, एक ही व्यक्ति को दे दे और एक ही व्यक्ति जो है मेरे पास पहुंचा देगा। आज जो है मैं बाकी लोगों को भी दे दूंगा ताकि सारी चीजें आपको मिल जाए और टाइम से आप हमें भेज दें। एडमिशन के बारे में मैं कह रहा था, देखिए एडमिशन इस बार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और एडमिशन के हिसाब से आप अपनी क्लासेस को भी पूरा कर लीजिए। उनको पूरी तरह से मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए, अगर 45 भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कई स्कूलों में एडमिशन के लिए निगम पार्षद का प्रेशर, एमएलए का प्रेशर आ रहा है कि जी यहाँ जरूर ले लीजिएगा, तो अच्छा लगता है। लेकिन हमें एडमिशन सबका करना है,
बच्चे का एडमिशन जरूर करना है, उसे इधर उधर नहीं भगाना है। इस चीज का सख्त है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए धीरे धीरे देखिए, जैसे दिलशाद कॉलोनी में लगभग 300 बच्चों का एडमिशन हो गया। इसी तरह से ओल्ड सीमापुरी में भी बहुत ज्यादा बच्चे एडमिशन हुए दोनों उसमें। तो धीरे धीरे सभी स्कूलों में ये काफी संख्या बढ़ती जा रही है। इस संख्या को बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। आप सबको बोला है कि वह सर्वे करिए, उस सर्वे की फोटो मुझे भेजिए। टीचर्स को बुला लीजिएगा पर्टिकुलर डेट्स में, सारे टीचर्स को, और आस पास में जाकर उन बच्चों के नाम भी आप लेके आए जो बच्चा एलिजिबल है एडमिशन के लिए लेकिन एडमिशन नहीं ले रहा है किसी कारण। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आपके पास लिंक आता है भरने के लिए कि इस हफ्ते कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है, तो आपने वो लिंक टाइम पे भरना है। ईबीटी का भी लिंक आपने टाइम पे भरना है, ठीक है। इसको जितनी जल्दी हम देखिए, अगर हम MIS चला रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने सारे लिंकों को विद इन 2 आवर्स के अंदर भर दें, ताकि हम फिर दूसरी तरफ अपने काम को करें। ये इसलिए किया गया है कि आपकी सुविधा के लिए किया गया है। आपकी सुविधा में यही है कि पहले आप मेरे पास भेजेंगे, तब हम आगे भेजेंगे, उसके बाद फिर वो फटाफट ये काम हो रहा है। तो इसमें आप अपना पूरा सहयोग दें। तत्वीर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सतवीर जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, ये जो कुछ स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो डाइस का फॉर्म भर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए ताकि ये अपने डाइस में कोई गलती ना करें। हमारा कोई भी प्रिंसिपल और इंचार्ज डाइस में गलती ना करे, उसके लिए मैं अब आपको मीटिंग कर उसकी वो देता हूं कि आप इन्हें समझाएं कि किस किस तरह से होना है। ठीक है सर। सर आपका कैमरा बंद है? मेरा कैमरा बंद है? हाँ जी। जिससे बात नहीं करना है माइक ऑफ कर दे, कम से कम आवाज आ रही है। जिसको बात नहीं करना माइक ऑफ कर दे अपना। अनमोल शर्मा, रेणु वाला जी, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। जब बात करना हो तो ऑन कर लीजिएगा। अपने अपने माइक ऑफ कर ले या बात ना करें, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होती है। आप मीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका सिस्टम बना के रखें। अपने अपने माइक ऑफ करें या चुपचाप सुने आप इसको। तो तुमसे क्यों बनाओ, बाबा का नाम होता है इसमें। तो ज्योति हाउस है सर, द्वारा ज्योति हाउस। हाँ जी, सभी को नमस्कार। इसका नाम नहीं है किसी। अरे ज्योति हाउस नंबर 2 की चीज है। अशोक जी, बंद कर लीजिए अपने आप को। माइक बंद ऑफ रखिए। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। कहाँ से करूँ सर? इसमें नीचे जो है देखिए 3 निशान बने हुए हैं। पहला माइक ऑफ आ रहा है। हाँ, उसके बाद कोड काटने का है, उसके बाद कैमरे का है। तो आप माइक वाले को बंद रखिए, कैमरा ऑन रखिए। 3 में क्या? सबसे पहले में आपका माइक है उसको आप ऑफ रखिए, नहीं तो क्या होता है पंखे की या घर में जो भी आवाज है वो इसमें आती रहेंगी। सारी आ रही। कैमरा आप अपना ऑन रखिए। 1 मिनट। जी। देखिए, डाइस जब हम भरते हैं तो एक जो 40 पेज के आसपास का होता है हमारा यू डाइस, और एक होता है स्टूडेंट डिटेल। तो वहां पे बच्चों की जो संख्या है वो डिफर कर रही है। सपोज कीजिए यू डाइस के ई पार्ट में प्रशांत जी का माइक ऑन है। प्रशांत कुमार, प्रशांत जी माइक ऑफ कीजिए। रेणु बाला जी का ऑन हो रहा है। प्रशांत जी का, हाँ ठीक है।
हाँ जी, आवाज। अब यू डाइस का जो पार्ट ई होता है, वहां पे हमने सपोज कीजिए फर्स्ट ए में बच्चे भरे हैं 25, और जब वहां हम एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट की तो वहां बच्चे आ रहे हैं 20। तो ये इस तरह का डिफरेंस है। ये आज आप सभी को अपना जो है चेक करके पूरा करना है। दूसरा गलती ये हो किस वजह से रही है, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जो हमारा MIS पोर्टल है वहां हम सेशन 20-21 में है। अब सपोज कीजिए कि आज के टाइम में कोई एडमिशन हो रहा है या कोई TC जा रही है या कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डाइस में बच्चों वाली डिटेल में भी कर देते हैं, जबकि डाइस में हम अभी 19-20 में हैं। तो डाइस में हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है अभी। बस अब एक बार आप अपने बच्चों की संख्या मैच कर लें और उसमें जो भी डिफरेंस है पार्ट ई के अनुसार, यदि आपका डिफरेंस आ रहा है माइनस में तो बच्चे वहां से आपको हटाने हैं, यदि डिफरेंस आ रहा है प्लस में तो वहां पे आपको बच्चे जोड़ने हैं। तो इसको आज आप सभी जाके जो है चेक करवा लें, और जो भी डिफरेंस है बच्चों का आज 5 बजे तक का उसका टाइम है। उसके बाद SSA हेडक्वार्टर से एक लिस्ट आएगी डिफाल्टर की सभी प्रिंसिपल के नाम। तो 5 बजे तक का जो भी डिफरेंस है ये पूरा कर ले। यदि किसी को क्लियर ना हो कि कैसे करना है क्या है तो वो बता सकता है इसमें। दूसरा MIS पे जब हम देखिए आज के टाइम में जितने भी एडमिशन हमारे हो रहे हैं हमें डेली उनकी एंट्री करते जाना है। अभी हमारे पास टाइम भी है, ऑनलाइन होमवर्क भी जो है वो हफ्ते में 1 दिन आ रहा है क्लास के हिसाब से। तो अब हम अपने आप को जो है अपडेट कर सकते हैं। तीसरा एक और मैं आपको बता दूं कि पहले हम जो भी काम करते थे वो 31 अगस्त के आधार पर करते थे। बहुत जगह ऐसा होता था जहां पे 31 अगस्त के आधार पर संख्या जाती थी, या A to E फार्म जो है हम 31 अगस्त के आधार पे देते थे। अब की बार सेशन में चेंज हुआ है थोड़ा सा, और ये 31 अगस्त ना होके 30 सितंबर है। तो A to E अभी आपको 30 सितंबर के अनुसार भरना है। अभी हमने भरे थे 31 अगस्त के अनुसार, लेकिन अभी कल सर्कुलर आया है हेडक्वार्टर से, और उसमें यह है कि हमें जो है बेस अब 30 सितंबर को लेके चलना है। तो अपना जो भी डाटा है, जैसे अगस्त की मासिक तालिका जाती थी हमारी 3 कॉपी में, तो वो अब सितंबर वाली 3 कॉपी में जाएगी। A to E अगस्त का जाता था और मार्च का जाता था, अब वो सितंबर का जाएगा। उसके लिए हमने जो है A to E के लिए भी लिंक तैयार कर दिया है। आपको मैनुअली परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है कि भाई हम दे आए वहां पे, मान लिया मदन सर नहीं मिले, आपने किसी और को दे दिया और वो फिर पता नहीं लगता कहाँ चला गया। तो आपको इसकी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। लिंक आपको 30 सितंबर को मिल जाएगा और आप अपना एक रफली कागज पे भर के बैठ जाइए और उसको फिल कर दीजिए। हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मासिक तालिका के लिए भी हमने व्यवस्था कर ली है। मासिक तालिका की हार्ड कॉपी भी बंद हो जाएगी। अब सितंबर की मासिक तालिका भी आप जो है वो ऑनलाइन ही भरेंगे। अपनी बीट की तो आप सब ऑनलाइन भरेंगे। इसमें देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, जो बड़े लिंक होते हैं हमारे, उसका आप ये सोचते हैं जी बहुत बड़ा लिंक है, 50 कॉलम है या 60 कॉलम है, उसका मैं आपको एक आसान तरीका भरने का बताता हूँ। सतीश जी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, कॉल आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे थे, एक बार डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, शुरू से बोल दीजिए एक बार। नहीं अभी मैं सुन ही रहा हूँ आपका, इससे पहले थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ नहीं, एक तो मैंने बताया है यू डाइस का। यू डाइस में सभी को पार्ट ई के अनुसार स्टूडेंट डिटेल मैच करनी है। पार्ट ई में जिस क्लास में मान लिया कहीं 55 बच्चे हैं तो स्टूडेंट डिटेल में 55 होने चाहिए। दूसरा मैंने बताया है A to E का। A to E का मैंने ये बताया है कि सितंबर के अकॉर्डिंग A to E जाएगा। अभी तक अगस्त का हमने दिया हुआ है सभी ने, लेकिन अभी जो है ये लॉकडाउन की वजह से जो था एक सेशन को 1 महीना आगे लेके चले हैं, तो वो 30 सितंबर के अनुसार जाएगा। और उसका भी मैनुअल नहीं भरना है, उसका लिंक हमने बना लिया है। 30 सितंबर में आपको सबको लिंक मिल जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि जो बड़े लिंक हैं हमारे, देखिए सेफ्टी ऑडिट का है,
मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, एक आपका बिल्डिंग डिटेल है, कुछ बड़े लिंक हैं हमारे, और जो परमानेंट रहने हैं क्योंकि ये हर महीने भरे जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक ईमेल डालते हैं उसमें अपनी, आप अपनी ईमेल यूज कीजिए, जो नई ईमेल आपने बनाई है HOS1152 है ना @gmail.com, वो आप उस फार्म में डालिए। वहां पे जब आप कोई भी डिटेल अपनी सबमिट करते हो तो उसकी पूरी एक कॉपी वहां पे पहुंचती है। अब सपोज कीजिए आपने जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड दिया है अगस्त का, अब आपको सितंबर का देना है, तो आपको नए सिरे से भरने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो अगस्त वाले की मेल गई थी उस मेल को ओपन कीजिए और वहां पे लिखा है एडिट रेस्पॉन्स, एडिट रेस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए और जिस कॉलम में कोई चेंज है उस चेंज को करके और उसको सबमिट कर दीजिए। पूरा फार्म आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मासिक तालिका में एक बार आपको काम करना पड़ेगा पहले महीने में, उसके बाद हर महीने में आप लास्ट वर्किंग डे में जो है 2 से 3 मिनट में मासिक तालिका फिल कर दोगे। उसका भी तरीका यही रहेगा कि आप पिछले महीने वाली अपनी मेल देखो और उस पे जो रेस्पॉन्स आई है वहां एडिट का ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है, एडिट रेस्पॉन्स मेल पे मिलेगा। और जिस कॉलम में आपको चेंज करना है, मान लिया बच्चों की संख्या में क्लास वाइज 2-2 4-4 की चेंजिंग हुई है, आप वो कर दीजिए, बाकी अपने आप जो है सारा वो, और उसको सबमिट कर दीजिए। मासिक अभी क्या तालिका हो भी रहा है, लिखा क्या? हाँ मासिक तालिका का भी इस बार जो है दे देंगे हम। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आ रही है ठीक है। कि प्रॉब्लम आती है कि कॉपी वहां पहुंची, अब मान लिया आप गए वहां मदन जी नहीं मिले तो आपने किसी और को दे दी, वो कॉपी फिर नहीं मिल पाती, बिल्कुल सही, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए जो है दोनों चीजें ये ऑनलाइन हो जाएंगी। MIS पे अभी भी आप लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं डाटा, मैंने देखा है वहां पे बेनिफिशियरी डिटेल में आप जाओ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। MIS अपडेट के बाद दोबारा बोलिएगा सतवीर जी, वहां से आवाज बंद हो गई। माइक्रोफोन आपका ऑफ है, उसको ऑन कर दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। सतवीर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी सर, अब हाँ जी आवाज आ रही है अब। हेलो। हाँ हेलो। सर अब आ गई। हाँ, तो हमें MIS में भी अपने जितने एडमिशन हैं वो सभी साथ के साथ करते हुए चलना है। जिस क्लास में कोई बच्चा एडमिट हुआ है उस क्लास टीचर को उसका वो फॉर्म लेके उसी दिन जितने एडमिशन हो रहे हैं या हफ्ते में एक दिन उसको जो है अपडेट लेके जरूर चले। बाकी अब मदन जी बात करेंगे आपसे।
सर जी बताइए। सतवीर जी, हेलो। जी पंकज जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ जो सिक्योरिटी वाला लिस्ट भी ऑनलाइन डाल दीजिएगा तो वही। मैं ये कह रहा था सिक्योरिटी वाला लिस्ट भी ऑनलाइन अगर डाल देते तो वहीं से देख लेते या मेल कर देते तो। नहीं, सीनियरिटी वाला जो है पीडीएफ उसमें एक्सेल में हमारे पास है नहीं एक्चुअल में। अब वो उनका प्रिंट आउट ही है सर के पास। यदि उनके पास एक्सेल है तो एक बार आप बात कर लें। अच्छा हाँ अच्छा, आ तो जाए। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर जी, आप अपनी माइक को ऑन कर लें। आपका माइक ऑफ है, अनम्यूट कर लें इसको। चलिए, किसी को कोई क्वेरी है तो तब तक अपनी जो है ना क्वेरी पूरी कर लेते हैं जब तक सर जुड़ जाएंगे। सतवीर जी इंक्वायरी ये है नमस्कार। हाँ जी बताइए। कि मैं पूछना चाह रहा था सर ये यूडाइस का काम इस साल का शुरू हो चुका क्या? नहीं, मैंने यही तो बताया आपको कि यू डाइस का इस साल का अभी नहीं खुला है। अभी 19-20 में है। हम जो भी डाटा मैच करना है हमें 19-20 के अनुसार ही मैच करना है। ठीक है थैंक यू। ठीक है जी। यही इसमें हमसे ठीक गलती है। यही हुई है। जब ये जो डाटा अब मिसमैच हो रहा है ना, कि हम सोच रहे हैं कि 20-21 का है ये 20-21 का अच्छा नहीं अच्छा। है, ये 19-20 का ही है। तो उसमें जो है हमें 19-20 के अनुसार उसमें डाटा मैच करना है। और आप इसको आज ही आप इसको दिखवा लें। और एमआईएस पोर्टल पे देखिए कई भरना बार है। क्या होता है। हाँ हाँ, अच्छा दूसरा ये है, आप अपने सभी टीचर्स के को जो है ना बता दें कि जो MIS पोर्टल है और यूडाइस है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कई बार मेरे पास कॉल आती है बीट से कि सर वो हमने ना बच्चे को लेफ्ट भी TC कर दिया लेकिन बच्चा फिर भी शो हो रहा है। अब मैं जब बात करता हूँ कि आपने कहाँ से कर दिया तो वो बताते हैं यूडाइस से कर दिया। तो यूडाइस का और MIS का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यदि कोई बच्चा जा रहा है स्कूल छोड़ के या TC ले रहा है तो आपको उसको MIS पोर्टल से, स्टूडेंट पोर्टल से ही TC इशू करनी है। कुछ सतवीर आवाज स्कूल आ रही अभी है? भी। हाँ जी आ रही है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल का है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सभी लोग इसको धीरे धीरे समझने लगेंगे। जल्दी हम दूसरी भी मीटिंग रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है और आज पायलट के रूप में हमने इसको लिया है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अपना माइक ऑन कर मुझसे बात कर सकता है वो। किसी की कोई मैं ये क्वेरी कह रहा है? था जो सिक्योरिटी वाला लिस्ट।
हाँ, मैं ये कह रहा था सीनियरिटी वाली लिस्ट मेल नहीं हो सकती? नहीं, सीनियरिटी वाली लिस्ट मेल नहीं हो पाएगी क्योंकि वो हार्ड कॉपी पे जाना है। हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी पे आप फाइनल करेंगे और उसके बाद मोहर और साइन आपके होने के बाद वो फिर वैसे आएगी क्योंकि वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। इसलिए हमने उसकी हार्ड कॉपी निकाली है और हार्ड कॉपी निकालने के बाद आप लोगों को दे देंगे। विद इन 24 आवर्स में सबके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल एक्यूरेट कर कर हमें भेजें ताकि सभी टीचर्स की प्रॉपर रूप से जो है वो सीनियरिटी लिस्ट बन जाए। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हेलो सर। जी सर, प्रेम प्रकाश। हाँ, सर बोलिए वो प्रेम प्रकाश जी। सर वो यू डाइस पे बच्चों का डाटा बिल्कुल सेम मैच करना है कि आगे आगे पीछे होना चाहिए, बराबर करना है क्या? नहीं नहीं, देखिए आपको सतवीर जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं और आपकी कल सीआरसी ने भी मुझे फोन किया था कि सर वो तो वो कह रहे हैं आपका कि ज्यादा भी हो डाटा सकते हैं मैच। बच्चे। जी सर। देखिए वो क्या कह रही हैं का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सतवीर सर। जी के साथ मेरी जो मीटिंग हुई है उसमें अगर आपको जी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा सतवीर जी से बात कर लें क्योंकि वो इस ठीक है बारे सर। में आपको अच्छा गाइड दे सकते हैं। जी सर, जी ठीक सर, है। थैंक यू सर। और किसी को? सर सतवीर जी से और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कॉल किया जाए तो कॉल रिसीव कर लिया करें, क्योंकि स्कूल के काम के संबंध ही कॉल की जाती है। और आप अगर किसी तरह की सूचना फोन पर अवेलेबल नहीं होता हूं मैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। अगर मैं मीटिंग में होता हूं तो उस समय नहीं उठाता हूं। इस वजह ठीक है से सर, ठीक। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी भी आ गई है तो आप अगर मुझे व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इमरजेंसी है कोई, मैं तुरंत मीटिंग से लीव करूंगा। ठीक है, ठीक है सर, इस थैंक यू चीज का वो करें। दूसरी बात एक और है, आप सभी लोग व्हाट्सएप को जरूर डेली और टाइम टू टाइम चेक करें। अगली मीटिंग हम बहुत जल्दी लेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि प्रॉपर रूप से आप टाइम पर वर्चुअल मीटिंग को ज्वाइन कर सके। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, जो प्रिंसिपल्स हैं या इंचार्ज हैं वो खुद रहे इस मीटिंग में, किसी और को ना भेजें, किसी और को ना दें, क्योंकि केवल ये बात ही ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात होती है जो केवल प्रिंसिपल से की जा सकती है। ऐसे टाइम पर केवल प्रिंसिपल रहें। आप अपने सहायक के रूप में एक आध बार किसी से को रख सकते हैं, लेकिन आपने ज्वाइन आप ही ने करना है। इस चीज का ध्यान रखें। अब इसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो रही है और जब हम अगली वाली मीटिंग रखेंगे उसमें, तो हम उसके बाद हर वार्ड के, जैसे वार्ड नंबर 240 यानी 28E के जितने भी टीचर हैं वो प्लस प्रिंसिपल प्लस एडिशनल डायरेक्टर सीमा जी और जोनल हेड अंबुज जी और मैं इस मीटिंग को करेंगे हर वार्ड के हिसाब से। 250 टीचर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर उसमें क्या होगा, हम जब टीचर के साथ संवाद करेंगे तो वर्चुअल मीटिंग हमारी होगी उसमें। इसलिए उन सबको भी कहिएगा कि वह भी गूगल मीट को डाउनलोड कर लें और सबसे पहले हम एक और प्रिंसिपल मीटिंग के बाद, उसके बाद हम 240 या 28E को की मीटिंग जो है सभी टीचरों की और जोनल हेड की, हेडक्वार्टर्स से एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सीमा शर्मा जी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनका आपके साथ संपर्क जो है वो बना रहे और वो जो भी गाइडलाइन देंगी उनको हम फॉलो कर सकें। इसको बहुत इजी बना रहे हैं। अब हम ज्यादा से ज्यादा जो मीटिंग्स हैं वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिससे किसी को ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को आना जाना ना पड़े। अपने स्कूल से या अपने घर से वो इसको हमारे निर्देश का
को ले सकता है और उसका पालन अपने स्कूल में कर सकता है। सभी को ये क्लियर है? सब सुन रहे हैं ना इस बात को? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। और किसी को कोई वो करना हो तो बताएं। एग्जाम के बारे में बताएं सर, एग्जाम की गाइडलाइन। एग्जाम के बारे में आपको गाइडलाइन बहुत जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है ना। और आपको MIS पे या हमारा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है उसमें, या फिर जो मेरे पर्टिकुलर जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। उसके बारे में हम जल्दी आपको सूचना दे देंगे। इसके अलावा एग्जाम में सारे टीचर को आना है, एग्जाम में सारे टीचर जो भी रोस्टर बनेगा या जिस तरह का भी निर्देश ऊपर से आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जो हम हैप्पी कैरिकुलम कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक प्रिंसिपल और जो रिसोर्स पर्सन हमने बनाए गए हैं वो अवश्य प्रतिदिन उसकी मीटिंग अवश्य करें। जो किताबें आई हुई हैं उनको लाइब्रेरी में रखवाइएगा, वहां से टीचर्स अपने आप को वो करेंगे, उसको इशू करेंगे, उसका यूज करना शुरू कर दीजिए। वहां से निर्देश मिलते जा रहे हैं, उन निर्देशों का पालन करते रहिएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को मैं पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर के रूप में कर रहा हूं पूरे जोन में, कम से कम मेरी बीट में वो प्रॉपर रूप से चले। और भी जगह अच्छा चलेगा लेकिन मेरे यहाँ वो और अच्छी तरह से चले। देखिए ये एक नई पहल है, इस नई पहल को हमने सराहा भी है, आपने भी अपने अपने कमेंट्स उसमें डाल रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप सीधा सतवीर जी से बात करें। देखिए सतवीर जी इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं और हमने ये कोशिश करनी है, हमने ये कोशिश करनी है कि चीजें जो हैं वो ढंग से होती रहें। आप समझ रहे हैं इस बात को? और अगर किसी ने पूछना है, कोई क्वेरी है तो 240 वार्ड के जितने भी प्रिंसिपल इंचार्ज हैं इस बात का ध्यान करें कि सबसे पहले इसी शुक्रवार तक, ऐसा पता चला कि शुक्रवार तक आपके यहाँ विजिट होगा और तीनों स्कूलों का एक साथ होगा। तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? पूनम जी, रीटा जी, उधर नकवी जी, आप भी ध्यान रखिएगा। और पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैंने कहा हम समझ रहे हैं आपकी बात को, ध्यान रखेंगे। ठीक है। मैंने कुछ निर्देश दिए थे सीता जी को, उनको फॉलो जरूर करें, ठीक है ना। और जो हमारे पास हमारा जो ये समकाल्य का दोनों रूम्स हैं, इन दोनों रूम प्रॉपर ठीक कर ले, क्योंकि वो आएंगे, उनको बताया जाएगा कि भाई ये समकाल्य का मामला है, इसको किस तरह से करना है, उसको भी हम गाइडलाइन लेते रहेंगे। ठीक है सर। सीता जी आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैंने निर्देश दिए हैं उनका प्रॉपर रूप से पालन हो। उधर जो नकवी जी आप, और जो फर्स्ट से कौन है, ओल्ड सीमापुरी फर्स्ट से कौन जुड़ा हुआ है? हेलो ओल्ड सीमापुरी फर्स्ट से कौन जुड़ा हुआ है उर्दू फर्स्ट से? जी सर, नाजिया खान। हाँ नाजिया जी, आपके यहाँ मैंने वो निर्देश दिया उसका पालन कर रही हैं आप, सोशल डिस्टेंसिंग का? आपके पास 4th क्लास है? जी सर है। उनको गेट पे बिठाइएगा, और जैसे उस दिन भीड़ थी विजिट के समय वैसी भीड़ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपने क्या नर्सरी का जो यूसी है वो दे दिया है? जी सर दे दिया है। नहीं, वो तो आपने दे दिया था, उसमें कुछ चेंजेस करने थे, उसमें मीटिंग करनी थी।
वो नया नया सर, बनाकर वो दे दिया आपने, तो नहला दिया इसको। सर नहीं। वो आप उनसे बात करिएगा, क्या बोलते हैं, चौहान सर से, और उसको जी सर। तुरंत दीजिएगा, ठीक है। जी सर। जी। और इसके अलावा हाँ जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो है जूम मीटिंग के बारे में, इसके गूगल मीट के बारे में एक बार फिर बता दूं कि जब इसमें मीटिंग होती है तो इसका एक नियम है कि जो भी एक पर्सन अपनी बात रख रहा है, बाकी सभी के स्पीकर और कैमरा दोनों म्यूट होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसा घर में हम बैठे हैं तो पंखे की आवाज आ रही है, ये वो, तो इस तरह से आप देख रहे होगे डिस्टरबेंस। तो आप सभी जो है म्यूट रखिए, अपना कैमरा भी ऑफ रखिए और अपना स्पीकर भी म्यूट रखिए। उसके बाद यदि आपकी अपनी कोई क्वेरी है, केवल तभी आप अपना माइक खोल लेंगे और अपनी बात रखेंगे, और बात रखने के बाद में फिर उसको जो है म्यूट कर देंगे। रेणु बालाजी का मैं यहाँ से बार बार म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद ये बार बार फिर ओपन कर लेती हैं, और इन्होंने अब तक अपनी एक भी क्वेरी नहीं रखी। इसी तरह से अभी आप देख रहे होंगे एक घर से बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखिए, ये प्राइवेसी भी है आपकी, आप घर से मीटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अपना माइक म्यूट पे रखेंगे तो घर की कोई भी आवाज उसमें नहीं आएगी। बाकी जो भी इसमें पर्सन मीटिंग अटेंड कर रहा है, अपनी मान लिया गाइडलाइंस दे रहा है या अपनी क्वेरी रख रहा है, वो आपको फिर भी सुनता रहेगा। आप अपने माइक को केवल उसी टाइम पे जो है ऑन करिए जब आपको अपनी कोई क्वेरी रखनी हो, नहीं तो ऑफ रखिए। अब देखिए सभी की ऑफ है तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही है। तो इस बात का, इसके लिए ये आप ध्यान रखें, यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों से सीख लेके कैसे करना है इसको। कैमरा आप ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माइक पे ध्यान रखिए कि माइक को आप तभी ऑन करें जब आपको अपनी कोई बात रखनी है। जब दूसरी साइड से बात आ रही है तो आप सुनते रहिए, वो आपको सुनाई देता रहेगा माइक ऑफ होने के बाद भी। सर बोलिए आप। अब मेरे ख्याल से ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। जब हम घर से बात कर रहे हैं तो घर की जो पर्सनल बातें भी हैं वो सबको सुनाई देंगी, तो वो अच्छा साइन नहीं देता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही अब ये धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, जब हम, इसीलिए हम सेकंड मीटिंग भी जल्दी रख रहे हैं। जब सेकंड मीटिंग जल्दी रखेंगे उसके बाद फिर हम टीचर्स के साथ रखेंगे एक खुद, उसके बाद फिर हम अपने ऑफिसर्स और टीचर्स के साथ रखेंगे। इस तरह से लगातार एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहेंगे, और ये लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। तो हम कुछ अलग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को इसका फायदा होगा। इसके अलावा करावल नगर वार्ड के जो 6 स्कूल हैं, करावल नगर फर्स्ट, करावल नगर सेकेंड, सभापुर गुजरान फर्स्ट, सभापुर गुजरान सेकेंड, अंकुर इंक्लेव फर्स्ट, अंकुर इंक्लेव सेकेंड, वहां से सीआरसी मिसेस शर्मा का फोन आया था। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप आज अवश्य दूर कर लें, ठीक है। क्योंकि बार बार चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स इतने कैपेबल हैं कि वे हर काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूलों का नाम कहीं भी ऐसा ना आए, ना डिफॉल्टर में आए, ना किसी चीज में आए। आप ये यकीन मानिए, मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं। आज वैसे मैं छुट्टी पर हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मीट को कर रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा और आपका जो वो रिलेशन है वो प्रॉपर बना रहे। तो इस चीज का ध्यान रखें। करावल नगर वाले जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको पूरा करें। अपने जो डायस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, और आज सॉर्ट आउट करने के बाद ही जाएं दोनों, ठीक है। मेरे पास इसकी दोबारा से नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है इस चीज का कि कोई मेरे प्रिंसिपल के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात है, जहां तक एडमिशन की बात है, ऐसा भी कई स्कूलों में, पता नहीं मेरे स्कूल में तो अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि
हफ्ते में एक दिन एडमिशन नहीं करना है। जैसे मैं कई दूसरे स्कूलों में भी गया हूँ, दूसरे वार्ड के स्कूलों में भी गया हूँ, तो वहां पर हफ्ते में एक बार होता है। ऐसा नहीं हो, आपने ड्यूटी लगा के रखनी है, पर डे एडमिशन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एडमिशन का अर्थ है कि आपके रूम भी प्रॉपर भर रहे हैं, आपके टीचर्स भी वो हो रहे हैं, कोई भी टीचर खाली ना रह जाए। मैं ओल्ड सीमापुरी हिंदी में गया था, 3 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बैठी हुई थी, उनको कुछ भी काम असाइन नहीं किया हुआ था। अगर आपने इसी तरह से खाली बैठा के रखना है तो इससे बढ़िया तो उनका ट्रांसफर कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिए, हम वहां से हटा देंगे। आप उनको कोई ना कोई ऑनलाइन काम दीजिए, या जो एडमिशन हो रहा है उसको ऑनलाइन करेंगे वो लोग, खाली किसी को नहीं बैठाना है। अगर मेरे को कोई टीचर खाली बैठा हुआ मिल गया, यानी कि उसको कोई काम असाइन नहीं कर रखा है प्रिंसिपल ने, तो वो प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी होगी या इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। आपके पास बहुत जल्दी ही बहुत सारे अच्छे जो है रिफॉर्म्स आने वाले हैं। जैसे आपको एक एमटीएस वगैरह मिल जाएंगे, आपके जितने भी जो है आईटी से संबंधित काम है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं दोनों शिफ्टों के। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर चल रहा है काम, तो हमें होपफुल रहना चाहिए। दूसरे के पर हम डिपेंड रहे, इससे बढ़िया हमें अपने का खुद आना चाहिए इस चीज को। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। दूसरा, अरविंद नगर फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके अलावा अपना गोंडा फर्स्ट एंड सेकंड, और गौतम विहार फर्स्ट एंड सेकंड। देखिएगा, मैं आपको फिर दे रहा हूं, वहां पर बहुत अथक परिश्रम के बाद आपके स्कूलों के अंदर काम कराया जा रहा है। मैं खुद उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर उनको काम कराने में लगा हुआ हूं, बजट अच्छा आया हुआ है। इस चीज का प्रिंसिपल विशेष ध्यान रखे कि जेई से वर्क ऑर्डर की कॉपी ले ले, कौन कौन से काम होने हैं। अगर आपको जो भी काम करवाना है उसको कहे कि इसको प्रॉपर और ढंग से करें, क्योंकि वो तो चले जाएंगे काम कर कर, उसके बाद जो है वो तो हमने यूज करना है। अगर वो टाइल लगा गए और गिर गई नीचे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमें, उनको नहीं होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पर्सनली रूप से डेली के काम को चेक जरूर करें। और इसके अलावा जहां जहां जैसे करावल नगर में काम चल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से सभापुर में भी काम चल रहा है, वहां के प्रधानाचार्य व इंचार्ज इस विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी किसी तरह का कोई गड़बड़ ना रहे। जैसे हम पिछली बार सभापुर गुजरान गए थे, तो जो नीचे कलरफुल टाइल लग रही हैं वो ऊंची नीची थी, वो कभी भी बच्चा उसको निकाल सकता था, वो प्रॉपर लगी हुई हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बाद में दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैं आपको जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल का काम ये भी है और ये भी देखना है कि स्कूल प्रॉपर रूप से ढंग से जो काम हो रहा है वो ठीक ढंग से हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मेरे कई स्कूलों में अच्छे काम चल रहे हैं, फटाफट काम हो रहे हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी से संबंधित हैं, जो काम हो रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें कि वो प्रॉपर हो, उनको चेक कर लें। अगर मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है, पानी वो फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है ऊपर। इसके अलावा हॉज पाइप, हॉज रील पूरी तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान करके उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते रहें, उनका पानी भी चेक करते रहें। जिन जिन स्कूलों के अंदर आरओ लगे हुए हैं वो आरओ प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखिए पिछली बार तो हमने पर्सनली रूप से जो है उनकी एनुअल मेंटेनेंस का काम करवा दिया था। अब आप ही खुद उनसे बात कर कर अपना एनुअल मेंटेनेंस का जरूर करवाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो पानी आप भी पी रहे हैं और बच्चे भी पिएंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, कोई क्वेरी है किसी की? सर ये अरमोल शर्मा कौन से स्कूल के हैं? हाँ बताएं बताएं बताएं, पंकज जी कुछ बोल रहे हो? नहीं, मैं अक्षय बोल रहा था। आरो मैं बोल रहा था जैसे आपको भी नॉलेज में है, कई स्कूलों में सरप्लस है, हमारे यहाँ शॉर्टेज है, तो अब शिफ्ट होने हैं टीचर्स, उसका जरा ध्यान रखिएगा। अभी हाँ, अभी हमारे जो यहाँ शॉर्टेज है ना, एडमिशन भी बहुत आ रहे हैं और टीचर की शॉर्टेज है। आपके यहाँ जो भी शॉर्टेज है उसको हम पूरी करेंगे।
देंगे। आपसे जो हमने एक परफॉर्मा भरवाया था, क्या आपने उसमें लिखकर दे रखा है? जी जी जी, दे रखा है। हाँ, तो जितने आपने दिए वो आपको अवश्य मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। दूसरा, अक्षय जी, आपके नहीं, यहाँ प्रिंसिपल का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। जी बहुत जल्दी आपके यहाँ प्रिंसिपल आ जाएंगे दोनों शिफ्टों में। उतने तक आप जो स्मार्ट क्लास है उसका विशेष ध्यान रखें। अगर वो खराब हो रही है या वो नहीं चल रही है, उसको चलाने की कोशिश, साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से अंकुर इंक्लेव का स्कूल अपने में एक नजीर बनना चाहता है, बनेगा। और जो आपके यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसका भी ध्यान रखें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं ताकि हम उसको तुरंत करें, ठीक है? सर, एक और चीज आ रही है, जो हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदाउट टीसी आ जाते हैं, और फिर वो एडमिशन MIS पे करने पे पकड़ लेता है कि वहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। तो इस बारे में क्या गाइडलाइंस है आप लोगों की? ये गाइडलाइन हमने अभी भेजा हुआ है, हेडक्वार्टर भेजा है, हमारे जो जोनल हेड है उन्होंने, वहां से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए आप उनको बताएं कि भैया इस तरह से कटवा के ले, नाम कटवा दो, फिर एडमिशन करवा लो। हाँ, वो मेरा ये कहना है कि ऐसा है, कटवा रहे, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उनके स्कूल वाले काट नहीं रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही। वो इसलिए नहीं काट रहे होंगे क्योंकि उन्होंने या तो पेमेंट पूरी नहीं करी होगी, उसके लिए हमने भेजा है। उसके ऊपर कोई ना कोई गाइडलाइन यहाँ से आएगी, हम उसी के अनुसार काम करेंगे, नहीं तो आगे दिक्कतें आएंगी हमारे। जी सर। जल्दी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कौन से स्कूल का है? अंकुर एन्क्लेव। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। हेलो हेलो जी। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सतबीर जी से रिक्वेस्ट है, जो जब तक बच्चों का नाम दूसरे स्कूल में कट नहीं जाता, तो MIS पे भरने के लिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा दबाव नहीं बना है, क्योंकि MIS पे आ नहीं रहा। जब तक स्कूल में नाम कटेगा नहीं दूसरे स्कूल में, तो MIS पे लेगा नहीं। और सतबीर जी बार बार कहते हैं रोज अपडेट करने के लिए, तो उसमें वो फिगर मिल नहीं पाएगा। नहीं देखिए, नहीं देखिए, ऐसा है। हेलो पंकज जी, मैं आपको बताऊं, सतबीर जी, इसमें जो है, हाँ। जो पब्लिक स्कूल से बच्चा आ रहा है उसकी एंट्री में कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, क्योंकि पब्लिक स्कूल MIS पे ना तो है और ना कभी आएंगे। अच्छा, ठीक है। अब यदि बच्चे का आपने एडमिशन कर ही लिया है तो फिर तो उसकी एंट्री करनी है। हाँ, यदि हमारा कोई DOE का स्कूल है या MCD, तीनों MCD में से कहीं से भी बच्चा आ रहा है और उसका डाटा कहीं शो कर रहा है, तो वो रुक सकता है। अभी उसकी एंट्री आप अभी ना करें फिलहाल। ठीक है। सतबीर जी। हाँ, लेकिन पब्लिक स्कूल के लिए हाँ जी, बताइए, आप भी बताइए। सतबीर जी, हाँ जी, अनमोल आईडी अशोक शर्मा की है यो। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, वो बेटे की आईडी है। हाँ, आप जो है, अच्छा, ये आरओ ठीक करने के लिए कहाँ से मिस्त्री लाए, क्या करें इसको? आरओ खराब है मेरे यहाँ। देखिए, RO का जहां तक बात है, और अभी कोई पैसा भी नहीं है जहां से ठीक करवाया जाए। देखिए RO जहां तक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वेट करना, 50,000 60,000 है या SSA का पैसा है, उससे हम कर सकते हैं। लेकिन अब वो पैसा होगा नहीं आपके पास, तो आप उसको पर्टिकुलर एक विजिट करवा लीजिए। विजिट करा के वो 400-500 रुपए या 200-250 रुपए में करके जो भी कमी होगी उसको पूरा कर देगा, और फिर बाद में उसका AMC कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। और किसी को? ये एकता शेरावत कौन है? कौन सा स्कूल है? एकता शेरावत। एकता शेरावत, आप सुन रही हैं क्या मुझे? हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। CVR फर्स्ट से एकता शेरावत, CVR फर्स्ट है सर, मैं जी, निताई बोल रही हूँ। नेट नहीं आ रहा। हेलो, अच्छा ये, अच्छा एकता शेरावत का वो कर रही है। हाँ जी, मैं फोन यूज कर रही हूँ सर।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे घर के दूसरे फोन यूज कर रहा है इसलिए नाम कुछ और आ रहा है। कई सारे टीचर हैं ना, घर का दूसरा फोन यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, पता रहना चाहिए ना, क्योंकि वो तो रहेगा। संतोष जी। हाँ जी सर। संतोष शर्मा ये भेजी थी मुझे, आपने कल आपके यहाँ कल परसों मैंने फोन किया था, आप उठा नहीं पाई। आपके यहाँ जो 4 कमरे और हॉल का जो प्रोविजन है उसके लिए कल आर्किटेक्ट आया था, वो कर गया काम? सर परसों आए थे, हाँ परसों। हेलो, हाँ जी, तो वो आए थे, चेक कर गए हैं। चेक कर गए? हाँ जी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सुशीला जी, सुशीला यादव, मिसेस सुशीला यादव, आप सुन रही हैं? नकवी जी आप सुन रहे हैं? नकवी जी। सर मैं ये कह रहा था, मैं जब आपके यहाँ स्कूल में आया था तो काफी अव्यवस्था थी, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आप और मैं दोनों उस चीज के शिकार हैं। हेलो, तो ये ध्यान रखें कि कोई बाहर से ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो बाकी लोगों को भी दिक्कत करे। अपने 4th क्लास को गेट पर बैठा के रखें, एक एक करके आए, और जो आपकी क्लास की जो खिड़कियां हैं वहां से एडमिशन का प्रोसेस हो। मेन गेट बंद करके रखें, अंदर इस क्लास के अंदर जाने वाला जो गेट है जब अंदर वाला, उसको बंद रखें ताकि अंदर ना घुस जाए कोई। ठीक है जी, इसका विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है सर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर। मीनू जी, गोंडा फर्स्ट। हाँ जी सर। जी गोंडा मैडम, आपने वो जो मैंने सीनियरिटी लिस्ट था वो सबको दे दी है या इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ जी सर, मैंने सबको फोन कर दिया है, सब लोग आकर ले जाएंगे सर। सबको मैंने फोन कर दिया है और जल्दी से करवा। ठीक है, थैंक यू, ओके सर। जब हो जाएगा मैं भिजवा दूंगी सर ऑफिस में। नहीं, जल्दी भिजवाना, उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है ये, मतलब जल्दी से जल्दी, आज नहीं तो कल जरूर भिजवा देंगे। जी सर जी। रीटा जी आप मेरी बात सुन रही हैं? रीटा जी, ओल्ड सीमापुरी हिंदी फर्स्ट, ओल्ड सीमापुरी हिंदी फर्स्ट। ओल्ड सीमापुरी हिंदी फर्स्ट। महेश जी, करावल नगर। महेश, मिस्टर महेश। चलिए, इसके अलावा किसी ने कुछ खास बात पूछनी हो तो बताइएगा, नहीं तो मीटिंग को समाप्त करते हैं। सर बोलिए सर, उसमें माइक नहीं होता सर, नाम लिए तो। हाँ सुशीला जी बताएं, कोई आपकी क्वेरी है? नहीं सर, अभी कोई है। अच्छा, और कोई इसके अलावा किसी की क्वेरी हो तो? सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये मेगा पीटीएम के लिए बता दीजिएगा जरा सा। तैयारी नहीं हो पाई है शायद, क्योंकि तीनों एमसीडी की होनी है। जैसे ही उसका हमारे पास किसी तरह की खबर आएगी, हम आपको जो है सबसे पहले
वो लिंक भेजेंगे, और लिंक जो भेजेंगे वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजेंगे। वो सबको तब देना है जब हम कहें आपको निर्देश देंगे तब देना है। अभी पीछे हमने सिर्फ HOS को देना था, HOS की जगह टीचर्स के पास चला गया। वो इतना हो गया कि वो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई। क्यों कि अगर टीचर्स करने लग जाएंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि प्रिंसिपल जो नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो लिंक भेजेंगे और उस लिंक को आप फिर आगे शेयर करेंगे। ये कट जाएगा, क्लियर? इससे वीडियो बंद हो जाएगी कैमरा। ओके जी। अभी आपका माइक खुल गया, हमारी आवाज जाएगी। और बताएं। तो अभी मेगा पीडीएम नहीं करना है, और अभी आज नहीं होगा, ये मेगा पीडीएम आज नहीं होगा ना? नहीं अभी नहीं है, अभी है। ठीक है, और कोई खास बात? एक बार फिर मैं आपसे आप हेलो ये नहीं हो रहा। रीटा जी। यस सर, नमस्कार सर। रीटा जी। सर नमस्कार। रीटा जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार रीटा जी, जो मैं आपको नमस्कार मैडम, जो मैंने आपको निर्देश दिए है ना। नमस्कार। हाँ जी सर, सुन लिए मैंने। नमस्कार मैडम, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आपकी तो आ रही है, मेरी आवाज पता नहीं। सर आ रही है आवाज नहीं आ रही? सर अच्छा, मैं ये कह रहा था जो निर्देश आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है मैडम, ऐसा है जो मैंने निर्देश दिए थे आपको उनका पालन जरूर करिएगा। मिराजुद्दीन जी से भी आप कोऑर्डिनेट करके रखिएगा ताकि सारी चीजें ठीक हो सके। ठीक है, नमस्कार। चलिए ठीक है, हम यहीं पर मीटिंग को आज यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग पर हम फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर। हेलो, अरविंद नगर और गामड़ी, अरविंद नगर से प्रिंसिपल जल्दी उसको करवा कर भेज दें प्लीज, गोंडा के स्कूल में। होराम जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, ये मीनू मैडम कह रही थी वो कागजों के लिए, उनकी आवाज आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो मैं वो हेलो हेलो कह रही थी, मेरा नाम ले रही थी, मैंने कहा बोलता हूँ। ठीक है, उनसे कहा वो मंगानी है सीनियर लिस्ट भी, वो मंगवा लेता हूँ। मंगवा लीजिए और करके दे दीजिए उसको कंप्लीट। ओके सर। है ना सर, मॉर्निंग वाले सर को भी कर दीजिएगा। और गौतम विहार से मैडम नीरा मैडम है? हाँ, नीरा मैडम है, अभी म्यूट है, वैसे है, मीटिंग में है। अच्छा, नीरा मैडम आप भी मंगवा लीजिए और कंप्लीट करके कल तक भिजवा दीजिए। मैडम फॉर्म मंगवा लिया गौतम विहार ने। ठीक है मैडम, मैम उसमें टीचर्स की डिटेल में काफी मिस्टेक्स हैं, वो आप केयरफुली चेक करवा लीजिएगा। जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, सब अपने चेक कर लेंगे। मैडम डीओबी वगैरह काफी टीचर्स की गलत है, नाम भी गलत है, फादर्स नेम भी गलत है, जो है सबसे डिटेल में चेक करवा लेना और पीछे उसके एक शीट पर अटैच करके दे देना जो मिस्टेक्स हैं और उसमें ठीक कर देना। ओके मैम, कल तक भिजवा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, और क्वेरी है किसी की? सर चले गए शायद। आप सभी जो है, हाँ जी, आप सभी अपनी जो आपकी ईमेल आईडी है ना स्कूल वाली, यदि उससे आप लॉगिन रखेंगे तो यहाँ आपकी अटेंडेंस मार्क होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब इसमें क्या है आज के कुछ ने जैसा बच्चों के फोन से कनेक्ट कर लिया है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों के फोन में वो ईमेल आईडी ही लॉगिन कर ले अपनी 1152 वाली। तो उसमें क्या है कि उसमें हमने स्कूल का नाम भी साथ दिया है, तो यहाँ आपकी जो है सबके स्कूल के नाम या आईडी आ जाएंगी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। सतवीर जी। हाँ जी सर मेरे जो है गलती से एक बच्चे जो है थर्ड का बच्चा सेकंड में चढ़ गया, उसे हाँ, वापस लाने का तरीका क्या होगा? अभी इंतजार करो। एक्चुअल में वो परमिशन अभी हमें मिल नहीं पाई है। जिस दिन हमें वो परमिशन मिल जाएगी क्लास चेंज करने की, उस दिन हम उसे करवा देंगे। आप उसको वहीं पे रखिए अभी। ठीक है ठीक है, बस यही परेशानी थी, बाकी तो सब अपडेट है मेरा। नहीं नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है कुछ जगह, जो क्लास की प्रॉब्लम जहां भी आ रही है वो उनको होल्ड पे रख लें, कुछ टाइम के बाद उन्हें ठीक करवा देंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। आज मीटिंग एंड करें अब? जी सर। ठीक है जी, अब आप लेफ्ट हो जाइए एक एक करके। It's all gaming. It's all. It is all gaming. It's all. It's all gaming. 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 It is all gaming. Gaming is gaming.